बाकी लोग कहाँ गए भाई? संदीप तो ना ना करके चला आया। बाकी लोग कहाँ गए? संदीप फिगर समझ लो, बस फिगर समझ के तुम आराम से चले जाओ, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। फिगर समझ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब खेल फिगर का है। पूरे एम्ब्रियोलॉजी में फिगर समझ गए तो सब समझ गए। आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? आओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में बात करते हैं। मोनोकॉट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और ये दोनों क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर पे पूछे गए हैं। या तो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो पूछेगा या डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो पूछेगा। तो ये है बिल्कुल आसान। बिल्कुल देखो, दोनों में फिगर ही समझना, फिगर समझ लोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा इसमें। बेसिकली अगर इसमें हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो में देखा जाए तो हमारा ओ स्पोर से हमें दो सेल्स देखने को मिलते हैं। एक कौन सा मिल रहा है? एक बड़ा सा हमें सस्पेंसर सेल देखने के लिए मिल रहा है, दूसरा एम्ब्रियोनल सेल मिल रहा है। आगे चल के हमारा क्या डिवाइड हो रहा है? ट्रांसवर्सली बोल सकते हो, स्पोर का डिवीजन हो रहा है, और डिवीजन होने के बाद ये दो पार्ट में टूट रहे हैं। एक सस्पेंसर सेल्स बना रहा है, और एक हमारा एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन कर दे रहा है। आगे जाने के बाद फिर से हमारा जो सस्पेंसर सेल है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फिर उसके बाद जो एम्ब्रियोनल सेल होता है वो भी दो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फिर आगे चल के जो सस्पेंसर सेल होता है हमारा, वो लगभग किसमें 8 से 10 सेल में डिवाइड हो जाता है। ध्यान देना, सस्पेंसर सेल हमारा है वो 8 से 10 सेल्स में डिवाइड हो जा रहा है। यही हमने गुलाबी कलर में किसको बनाया? एम्ब्रियोनल सेल में। तो जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल है ये हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो सेल्स है देखो ऐसे दो बना दे रहे हैं, दो सेल्स इसके अंदर डिवाइड कर जा रहे हैं। पहले इस एक ही सर्किल में देखो एक एक थे यहाँ पे, लेकिन वो दो दो बन गया। ठीक है, तो सब इसके यहाँ तक हमने क्या देखा कि ओ स्पोर जो हमारा था वो दो पार्ट में डिवाइड था, सस्पेंसर सेल एंड एम्ब्रियोनल सेल में। आगे चल के हमारा एम्ब्रियोनल सेल एक एक था, तो ये पार्ट में दो 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 में डिवाइड हुआ। एम्ब्रियोनल सेल भी हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ, लेकिन उसके अंदर जो सेल्स हमारी प्रेजेंट है, तो बात की जाए सस्पेंसर सेल ऊपर वाले की, तो 8 से 10 सेल स्टेजेस बना रही है। और जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल है वो एम्ब्रियोनल सेल उसी के अंदर दो पार्ट में डिवाइड कर जा रही है। तो दो इसमें मतलब कि टोटल यहाँ पे हमें कितना देखने के लिए मिल रहा है? एम्ब्रियोनल सेल के अंदर 4 सेल्स का फॉर्मेशन हमें हो रहा है। आगे फिर से ये डिवीजन जैसे होता है तो आगे देखते हो कि जो हमारा ये सस्पेंसर सेल है, ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाले ये जितने सस्पेंसर सेल है, गोला वाला हमेशा जो नीचे वाला है वो एम्ब्रियोनल सेल है, आप देखते हुए आ रहे हो। तो जो सस्पेंसर सेल्स है इसके अंदर, वो ऊपर बेसल सेल्स बना ले रहा है। सबसे ऊपर के हिस्से में देखोगे तो क्या बना दे रहा है? बेसल सेल्स का फॉर्मेशन कर दे रहा है। कहाँ पे देखो, ये ऊपर बेसल सेल्स का फॉर्मेशन कर दे रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है हाइपोफाइसिस हो गया। हाइपोफाइसिस इंपॉर्टेंट, हाइपोफाइसिस इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा? ये देखो, ये बड़ा सा हमारा एम्ब्रियोनल सेल है सर, ये वाला एम्ब्रियोनल सेल ये बड़े पार्ट में डिवाइड हो गया। बड़े पार्ट में जब डिवाइड होता है तो ये चार था। भाई इसमें जब ये गोला देखो चार है, एक दो तीन चार है, तो भाई ये दो पार्ट में टूटेगा, ये भी दो पार्ट में टूटेगा, ये ऊपर वाला दो पार्ट में टूटेगा, यहाँ वाला जो नीचे वाला ये भी दो पार्ट में टूटेगा। तो टोटल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बनाएगा ना। यहाँ आप देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो बेसिकली आगे चल के जो हमारा एम्ब्रियोनल सेल हो रहा है, वो एम्ब्रियोनल सेल बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? ये नीचे वाला एम्ब्रियोनल सेल कितने पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है नीचे की तरफ? तो वो हमारा 8 सेल में डिवाइड हो जा रहा है। और ऊपर यहाँ से आधे ऊपर ये पूरे आधे क्या बना दे रहा है? पॉजिटीरियर ऑक्टेट। और नीचे वाला बना दे रहा है एंटीरियर ऑक्टेट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ठीक है, एंटीरियर ऑक्टेट का फॉर्मेशन कर दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या होता है? देखो ये हाइपोसाइज। तो इस पूरे गोले वाला जो सेंट्रल मास बना हुआ है, नीचे वाला जो एम्ब्रियोनल सेल डिवाइड हुआ है, इससे जो सबसे पहला सेल अटैच रहता है, मीन्स ये जो पहला सेल अटैच रहता है इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस बोला जाता है। ठीक है, तो हाइपोफाइसिस के सबसे पास में दूरी कौन सी है? तो ये पॉजिटीरियर वाली दूरी है, ये वाला रीजन की दूरी है पॉजिटीरियर की।
इससे नीचे की तरफ किसकी दूरी है, तो एंटीरियर की दूरी है। तो ये नाम आएगा जब मैं बोलूंगा कि हाइपोथेसिस, तो जो नियरली जो दूरी है वो पॉजिटिव ऑक्टेट की है, और जो डाउन में जो है वो एंटीरियर ऑक्टेट है। अब आगे चल के देखते हैं जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ये आगे चल के ये वैसे का वैसे ही रहता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो डिवीजन होता है ये बड़े वाले सेलुलर मास के अंदर होता है। जब बड़ा वाला सेलुलर मास होता है हमारा, जो ये बड़ा वाला मीन जो हम ये बड़ा वाला गोला किसको बोल रहे हैं, एम्ब्रियोनल सेल के बोल रहे हैं। जो एम्ब्रियोनल सेल एक बार पॉजिटिव ऑक्टेट और एंटीरियर पार्ट में दो पार्ट में टूट चुका है। फिर से आगे चल के ये क्या होता है कि ये आउटर सेल में और इनर सेल में डिवाइड होता है। अब देखो आउटर सेल इनर क्या सेल क्या है, देखो ऐसे इसको ऐसे डिवाइड कर दो, मतलब एक गोला था ये पूरा, ये चार पार्ट में डिवाइड था। अब ये देखो ये ऊपर वाला था, इसको आउटर सेल बोलोगे, और जो ये नीचे वाला बना है वो इनर सेल बोलोगे। तो आगे चल के हमारा जो है पॉजिटिव ऑक्टेट और एंटीरियर ऑक्टेट किस में डिवाइड हो जाता है, तो हमारा एक आउटर सेल में डिवाइड हो जाता है और एक इनर सेल में डिवाइड हो जाता है। फिर आगे चल के यही सब हमारे क्या होते हैं, डर्मेटोजन एपिडर्मिस बना देते हैं, कोई रूट बना देता है, कोई स्टील बना देता है, कोई पेरिड्रम बना देता है। इसी चीज को हमें देखना है। वो लोग फिगर समझ में आया कि बताओ, एक बार फिर से समझाते हैं। ये ना फिगर समझ में आया बच्चा? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे, बताओ। ठीक है, हमने क्या देखा, ओ स्पोर है, आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हुआ, सस्पेंसर सेल, एम्ब्रियोनल सेल। गुलाबी कलर का एम्ब्रियोनल सेल आगे चल के दो सेल में डिवाइड हो गया। फिर जो सस्पेंसर भी दो सेल में डिवाइड होगा, लेकिन सस्पेंसर आगे लगभग 8 से 10 सेल में बढ़ जाता है। और हमारा जो एम्ब्रियोनल सेल है, एक जो नॉर्मल एस एक एक सेल बना था, अभी आगे चल के बॉक्स में दो दो सेल बना देगा, दो दो सेल। तो दो दो सेल का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ तक हमने देखा। फिर यहाँ से देखने के बाद हमने क्या देखा कि जो हमारा ये हमारे ऊपर वाले सस्पेंसर सेल, मतलब एस से डिनोट कर सकते हैं, नीचे वाले हमारे क्या एम्ब्रियोन सेल, तो ई से। तो ये एस हमारा है। इसके अंदर बेसल सेल्स बनता है, और जो सबसे नीचे वाला अटैच सेल होता है उसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस। लेकिन हमारा जो ई की बात करते हैं, तो ई दो पार्ट में टूटता है, पॉजिटिव ऑक्टेट एंड इंटीरियर ऑक्टेट। और पॉजिटिव ऑक्टेट में क्या होता है, देखो एक पार्ट में लगभग दो दो सेल देखने को मिलते हैं। फिर ये आगे चल के पॉजिटिव ऑक्टेट जो होता है, एक आउटर सेल में डिवाइड होता है, एक इनर सेल में डिवाइड होता है, और यही आगे चल के डर्मेटोजन एपिडर्मिस पेरिब्लम कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसी के बारे में हमें थियोरेटिकल पोर्शन में हमें आज यहाँ पे देखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जो ओस्पोर, इलोंगेटेड ओस्पोर बोलोगे, एक तरह से ये बोलोगे क्या, इलोंगेटेड ओस्पोर है। ये सर्किल भले है, लेकिन एक तरह से ये इलोंगेटेड होता है, अंडाकार में। तो इलोंगेटेड ओस्पोर जो होता है आगे चल के डिवाइड होता है ट्रांसवर्सली, और दो सेल में टूटता है, एक सस्पेंसर सेल और दूसरा एम्ब्रियोनल सेल। तो हमने देखा कि ये सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल दो हिस्सों में टूटा। आगे चल के जो हमने देखा कि सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल में टूट गया। लेकिन जो एम्ब्रियोनल सेल है वो कहाँ पे, माइक्रोपाइलर एंड पे हमें देखने के लिए मिल रहा है। जो हमें हमें जो सस्पेंसर दिख रहा है, और सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइलर एंड पे, जो माइक्रोपाइल एंड होता है, वहां पे ये टूटते हुए दो सेल्स में टूटा हुआ है। लेकिन एम्ब्रियोनल सेल है वो एम्ब्रियो सैक जो बनता है भाई, ये गोला वाला एम्ब्रियो सैक बनाता है, तो एम्ब्रियो सैक नीचे की तरफ ये दो सेल में टूटा हुआ। तो ये पोजीशन की बात की। फिर अगर सेकंड पॉइंट के बारे में देखा जाए, पॉइंट वाइज हमने किया हुआ है, तो सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि जब फर्दर, मतलब जब आगे डिवीजन चलता है, तो जब आगे डिवीजन चलता है तो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे आगे डिवीजन में। आगे वाले जब डिवीजन होता है हमें क्या देखने में मिलता है, जो सस्पेंसर सेल है बच्चा, वो सस्पेंसर सेल 8 से 10 सेल स्टेज बना देता है। तो यही बता रहा है कि फर्दर डिवीजन टेक प्लेस इनटू द सस्पेंसर सेल, और रिजल्टिंग फॉर्मेशन टू 8 से 10 सेल स्टेजेस का एक फिलामेंट बना देता है। तो बेसिकली इसको हम फिलामेंट बोल सकते हैं कि सस्पेंसर सेल आगे चल के एक सर 8 से 10 सेल का एक फिलामेंट बना देता है। वहीं एम्ब्रियोनल सेल है नीचे की तरफ क्या कर देता है, एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। एंडोस्पर्म मतलब ये हमारा जो बना रहा है, ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर दे रहा है, कौन, फिलामेंट। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ तक याद करोगे। और फिर आगे हम यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, ओस्पोर एक बार रिकैप देख लेते हैं। दो डिवाइड किया दो पार्ट में, एक हमारा सस्पेंसर सेल बना, एक हमारा एम्ब्रियोनल सेल बना। फिर जो हमारा सस्पेंसर सेल की पोजीशन क्या है, वो माइक्रोपाइलर ऊपर की तरफ है, और एक हमारा एम्ब्रियो साइक के अंदर। आगे चल के हमारा क्या होता है, सस्पेंसर सेल 8 से 10 सेल की फिलामेंट बना दे रहा है, यही हमारा एम्ब्रियोनल एंडोस्पर्म बना दे रहा है। ठीक है, अगर बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, देखते हैं यहाँ पे, पेज 2, खुल जा भाई। नीलम आवाज आ रही है? एक मिनट को पीडीएफ फिर से शेयर करना पड़ेगा।
तो हमने कहाँ तक देखा था, बेसिकली ये चीज हमने देख चुका थे, और यहाँ पे 8 से 10 सेल स्टेजेस बन चुके थे। तो बच्चा जो अपर सेल जो होता है, जो सस्पेंसर सेल होता है, वो बड़े बड़े होते हैं, और ये कहाँ से अटैच होते हैं, तो माइक्रोपाइलर एंड से अटैच रहते हैं। ठीक है, और एक हमारा ये नीचे वाला होता है क्या, एम्ब्रियो सैक एंड से, तो इससे अटैच होते हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब देखो लोअर मोस्ट जो सस्पेंसर सेल होता है, अपर मोशन सेल ये हमारे हो गया अपर मोस्ट, लेकिन लोअर मोस्ट जो सस्पेंसर सेल होता है, एम्ब्रियोनल सेल, वो किससे जुड़ा रहता है, तो हाइपोफाइसिस से। तो जो सबसे पहला सेल यहाँ जुड़ा रहता है, आगे जब ये सेल बढ़ता है तो ये गोला कलर का आकार बनता है, और यहाँ जो सबसे पहला सेल जो जुड़ा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे दिखाया हमने, सस्पेंसर सेल। तो बताओ कि अपर मोस्ट जो सस्पेंसर सेल होते हैं, मतलब ये जो सस्पेंसर सेल हो गए 8 से 10 सेल स्टेज वाले, ये किससे अटैच रहते हैं, तो माइक्रोपाइलर ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ जाते हैं। लेकिन जो नीचे वाला होता है, सबसे नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन, ये वाला बात करोगे, ये किससे जुड़ा रहता है, तो ये बड़ा वाला एम्ब्रियोनल सेल होता है, तो एम्ब्रियोनल सेल से जुड़ा है। इस एम्ब्रियोनल सेल के और सस्पेंसर सेल को जो एक सेल जोड़ता है, उस सेल को क्या बोला जाता है, हाइपोफाइसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाइपोफाइसिस। आगे चल के ये हाइपोफाइसिस क्या कर देता है, ये आगे चल के डिवाइड हो जाता है हाइपोफाइसिस। अब बात करते हैं, अब जो भी बात करेंगे, अब एम्ब्रियोनल सेल के बारे में बात करें, क्योंकि हम इस स्टेज पे पहुंच गए पीछे वाले तक। कहने का मतलब ये कि अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, हमारा ये हाइपोफिसिस का जुड़ा हो गया। अब इस सेल के बारे में हम बात करेंगे जो इसका फॉर्मेशन करेगा। हाँ, तो तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे एम्ब्रियोनल सेल के बारे में, जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन है, ये ऑलरेडी, ये देखो, तो इसके जो नीचे दो दो सेल बन चुके सारे ब्लॉक में, ये वाला हमारा होता है, उसको क्या बोल देते हैं, हमारा ये पॉजिटीरियर होता है, ये पूरा आधा ऊपर का, इधर वाला इंटीरियर होता है। यही आगे चल के हमारा क्या बना देता है, ये हमारा बना देता है मतलब आउटर आउटर सेल और इनर सेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो मीन वाइल एम्ब्रियोनल सेल बिकम मोर और लेस स्पेरिकल। तो भाई एम्ब्रियोनल सेल अब ये स्पेरिकल हो चुका है, पूरी तरीके से ये स्पेरिकल हो चुका है। स्पेरिकल होने के बाद क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है दो सेल के अंदर। भाई ये लॉन्गिट्यूडनली दो सेल में डिवाइड हो चुका है। फिर ये क्या करता है, फिर से डिवीजन होता है। तो जब ये फिर से डिवीजन होता है, तो तुम्हें पता है कि ये बल्कि एक आउटर सेल बना देता है, एक इनर सेल बना देता है। तो यही बता रहा है कि आगे फिर से डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद क्या होता है कि हमें 8 सेल एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं। ये हमें पहले 8 सेल एम्ब्रियो देखने के लिए मिला यहाँ पे। 8 सेल एम्ब्रियो जैसे मिल जाता है, तो बेसिकली ये क्या बना दिया, इसी 8 सेल एम्ब्रियो को क्या बोला जाता है, प्रो एम्ब्रियो बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चा, प्रो एम्ब्रियो बोला जाता है। प्रो एम्ब्रियो देख लिए तुम लोग, तो एक इस पर्टिकुलर नाम को हम क्या बोल दिए, प्रो एम्ब्रियो बोल। जैसे ये पूरा बेसिकली पॉजिटीरियर और इंटीरियर दोनों के साथ क्या बोला जाता है, प्रो एम्ब्रियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रो एम्ब्रियो। अब देखो, जो ऊपर का जो पॉजिटीरियर है, जो ऊपर वाला जो पीला कलर का है, वो 4 सेल है, उसके अंदर दो दो चार। तो ये हमारा जो 4 सेल है, जो प्रो एम्ब्रियो ऊपर के जो मतलब प्रो एम्ब्रियो एम्ब्रियो में जो ऊपर का सेल है, जो सस्पेंसर से जुड़ा रहता है, ऊपर वाला देखो गोला से जुड़ा है, सस्पेंसर से जुड़ा है, उसको हम बोलते हैं क्या, पॉजिटीरियर ऑक्टेट बोला जाता है। लेकिन वहीं हमारा जो 4 सेल नीचे है, किससे अवे है, तो सस्पेंसर से। भाई ये सस्पेंसर ऊपर, तो इस सस्पेंसर से ये आधा वाला नीचे अवे है ना, दूर है ना, दूर है ना। तो ये बोला कि जो 4 सेल जो सस्पेंसर सेल, इस सस्पेंसर सेल से जो दूरी पे है, इसको हम क्या बोल रहे हैं सर, इंटीरियर इंटीरियर ऑक्टेट बोला जा रहा है। लेकिन जो पास बोल रहे हैं उसको पोस्टीरियर हो रहा है। फिर आगे चल के जो ये हमारे ऑक्टेट होते हैं, ये वाले आगे चल के हमारा किस में डिवाइड हो जाते हैं, हमारे एक आउटर ऑक्टेट में, एक इनर ऑक्टेट में डिवाइड हो जा रहे हैं। तो आउटर ऑक्टेट के बारे में जान लेते हैं, ये क्या होता है। तो आउटर ऑक्टेट जो होता है वो राइट एंगल पे डिवीजन करता है, और ये क्या बना देता है, डर्मेटोजन का फॉर्मेशन कर देता है। और जो आगे चलकर डर्मेटोजन एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। यही इनर सेल की बात करें, तो इनर सेल जो होता है वो पेरिक्लिनिकली डिवाइड करता है, और पेरिक्लिनिकली डिवीजन करने के बाद ये स्टील बनाता है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाता है, और डर्मेटोजन बनाता है। ठीक है, फिर अब लास्ट पॉइंट जानते हैं, डर्मेटोजन क्या करता है। तो डर्मेटोजन एक तरह से इनकम्प्लीट होता है एंड पे। तो जब इनकम्प्लीट होता है, तो ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है, और जैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, तो रूट वगैरह, हाइपोफिसिस वगैरह डेवलप होने लगती हैं, और डेवलपमेंट होने के बाद वो दो सेल बनाती है, एक अपर टायर बनाती है, एक लोअर टायर बनाती है। मतलब अगर देखा जाए तो एक ऊपर के टायर, एक नीचे का टायर बनाती है। तो ऊपर वाला टायर जो हमारा रहता है, डर्मेटोजन रूट का फॉर्मेशन कर देता है, और लोअर वाला जो रहता है, रूट कैप का फॉर्मेशन कर देता है। बच्चा एक बार तुम खुद से पढ़ोगे एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोलो, समझ में आया। नीलम, समझ में आया जी। चलो ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना, कॉपी में लिख देना। थोड़ा तेज लेके गए हैं ताकि तुम लोग को फिगर तुम्हें समझा दिए, समझ में आ जाएगा। एक बार तुम बार बार देख लेना, फिर एक बार तुम खुद से पढ़ लेना, इजी में समझ में आ जाएगा।